मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालू। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। राजा धीरज धरकर उठ बैठे और बोले, हे सुमंत, कहो कृपालु स्नेही राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, प्यारी पुत्र वधू सीता कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरात नराती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा बेचैन होकर बहुत भांति से विलाप करने लगे। वह रात युग के समान हो गई, पूरी नहीं होती। राजा को अंधे तपस्वी के श्राप की याद आई, तब कौशल्या को सब कथा कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सोतन राख करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि अब बिना राम के जीने की आशा को धिक्कार है। इस शरीर को रखकर क्या करूं, जिसने मेरी प्रेम प्रतिज्ञा को नहीं निभाा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाय प्राण प्रिय रामचंद्र, तुम्हारे बिना जीते मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबीर, हा पिता के चित्त रूपी पपीहे का हित करने वाले मेघ। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुर धाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, राम राम और पुनः राम कहकर श्री राम जी के विरह में देह त्याग कर महाराज दशरथ देवलोक को गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम बिधु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण संवारा। महाराज दशरथ ने अपने जीवन मरण का फल पा लिया। अनेक ब्रह्मांडों में उनका सुयश छा गया। जीते जी तो राम जी के मुख के दर्शन किए और राम जी के विरह में मरकर मरण को सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। सब रानियां शोक से दुखित होकर राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके रोने लगीं। वे अनेक प्रकार से विलाप करने और बारंबार पृथ्वी पर गिरने लगीं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रूदन करहीं पुरबासी। अंथौ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासियां व्याकुल होकर विलाप करने लगे। घर घर सब पूर्ववासी रोने लगे कि आज धर्म की सीमा, सूर्यवंश के सूर्य और रूप गुण के स्थान अस्त हो गए।
गारी सकल कैकई देही, नयन बिहीन कीन्ह जग जेही। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने जगत भर को नेत्रहीन कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहे अनेक इतिहास। शोक निवारउ सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय मुनिवर वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार बहुत सी कथाएं सुनाकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका दुख दूर कर दिया। तेल नाम भर नृप तन राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहू, नृप सुधि कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर उसमें महाराज के शरीर को रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा के मरण का समाचार किसी से नहीं कहना। इतने कहेऊ भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयऊ दो भाई। सुन मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाज लजाए। भरत से इतना ही जाकर कहना कि गुरु जी ने दोनों भाइयों को बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। उन्होंने अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भी लज्जा दिया। अनर्थ अवध आरंभेउ जब ते, कुसगुन होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि रात भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना। अयोध्या में जब से अनर्थ आरंभ हुए, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात के समय भयंकर सपने देखते थे और जाग कर मन में अनेकों दुष्कल्पनाएं करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार की विधि से रुद्राभिषेक करते थे। शिवजी से प्रार्थना कर हृदय में वे माता, पिता, कुटुंबी और भाइयों की कुशलता मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुर अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा सोच भरत जी मन में कर ही रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही दोनों भाई गणेश जी को मनाकर चले। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बांके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिए जाऊं उड़ाई। वायु के समान वेग से घोड़ों को हाँकते वे नदी, पहाड़ और दुर्गम वनों को लांघते हुए चले। मन में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। जी में ऐसा आता कि उड़कर चले जाएं। एक निमष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीतता था। इसी भांति चलते हुए भरत जी अयोध्या के समीप आए। पुरी में घुसते ही अपशकुन होने लगे।
कौए बुरे स्थान में बैठकर बुरी भांति से शब्द करने लगे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे सियार अशुभ सूचक बोलने लगे। यह सुनकर भरत के मन में दुख हुआ। तालाब, नदी, वन और बाग सब शोभाहीन हो गए हैं। अवध बहुत ही डरावनी लगती है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन्हि सब संपत्ति हारी। राम के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, हाथी देखे नहीं जाते। अयोध्या के सब स्त्री पुरुष बड़े दुखी हो रहे हैं, मानो सब ने अपनी सब संपत्ति हार दी हो। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गावहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूर्ववासी मार्ग में मिलते हैं, वे कुछ नहीं कहते, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। मन में भय और दुख के कारण भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दहें दिसि लाग दवारी। आवत सुत सुनि कैकई नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो पुरी में 10 दिशाओं में आग लगी हो। सूर्यवंश रूपी कमल को चांदनी रूपी कैकेयी पुत्र को आते हुए सुनकर प्रसन्न हुई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। प्रसन्नता से आरती सजाकर उठ दौड़ी और द्वार पर ही मिलकर राजभवन में ले आई। भरत जी ने कुटुंबियों को ऐसा दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबलाई किराती। सुतहि ससोच देखि मन मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। रानी कैकेयी इस भांति प्रसन्न दिखाई देती थी, मानो भीलनी वन में आग लगाकर प्रसन्न हुई हो। पुत्र भरत को सोच के कारण मलिन मन देखकर पूछने लगी, हमारे नैहर में आनंद तो है? सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने कुशल क्षेम कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। कहो पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और प्रिय भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्र के प्रेम भरे वचन सुनकर कपट के आंसू लाकर भरत जी के कानों और मन को शूल के समान चुभने वाली वचन पापिनी कैकेयी बोली। तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पग धारेऊ। हे पुत्र, मैंने सभी बात बना ली थी,
बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर बीच में कुछ बात विधाता ने बिगाड़ दी। राजा देवलोक सिधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सह में कर के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। यह सुनते ही भरत मारे दुख के घबरा गए, मानो हाथी किसी सिंह की गर्जना सुनते ही सहम गया हो। हे तात, हे तात पुकारकर व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहु तोही, तात न राम ही सौंपहु मोही। बहुरि धीर धरि उठे संभारी, कहो पितु मरन हेतु महतारी। हाँ पिताजी, चलते समय भी मैं आपको नहीं देख सका, आपने मुझे श्री राम जी को भी नहीं सौंपा। फिर वे धीरज धर संभल कर उठे और बोले, हे माता, पिताजी के मरने का क्या कारण है? सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाँच जनु माहुर देई। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थल को काटकर उसमें विष लगा रही हो। आदि से ही सब अपनी करतूत कुटिल कैकेयी ने प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेत अपन पउ जान जिया, थकित रहे धर मौन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी का वन में जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। हृदय में अपने को ही कारण जानकर वे स्तंभित होकर चुप हो गए। बिकल बिलोक सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राउ नहीं सोचै जोगु, बिढ़ई सुकृत जस कीन्हु भोगु। पुत्र को दुखित देखकर वह समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। हे पुत्र, महाराज सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश का संचय करके उनका पर्याप्त भोग किया था। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन में ही जन्म के फल पा गए और अंत में स्वर्गलोक को गए, ऐसा विचार कर चिंता छोड़ दो और समाज सहित अयोध्या में राज करो। सुन सुठि सहमयु राजकुमारू, पाकें छत जन लाग अंगारू। धीरज धर भर लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार लगा हो। फिर धीरज धरकर लंबी श्वास लेकर कहने लगे, हे पापिनी, तूने सब ही प्रकार से वंश का नाश कर दिया। जौं पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटितै पालौ सींचा, मीन जियन निति बारि उलीचा। जो तेरे हृदय में ऐसी कुबुद्धि थी, तो मुझे जन्मते ही तूने क्यों न मार डाला। वृक्ष को काट तूने पत्तों को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। हंस बंधु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सत सन कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा वंश सूर्यवंश पिता दशरथ जी और भाई राम लक्ष्मण जैसे हैं, पर हे माता, मेरी जन्मदात्री तू हुई, विधाता से कुछ यश वश नहीं चलता। जब तैं कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परयउ न कीरा। अरे कुबुद्धनी, जब तूने यह दुष्ट विचार ठाना, तब ही तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गया। ऐसा वरदान मांगते हुए मन में कुछ भी दुख न हुआ, जीभ नहीं गली, मुंह में कीड़े नहीं पड़े। भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही। विधि हुन नारि हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली। स्त्री के हृदय की गति ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। स्त्री सब छल और दोषों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानै तीय सुभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। राजा तो सीधे सुशील और धर्मात्मा थे, वे स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। संसार में ऐसा कौन जीवधारी है जिसे श्री राम जी प्राण प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम तेउ तोही, को तू अहसि सत्य कहो मोही। जो हसि सो हसि मुँह मसिलाई, आँख ओट उठ बैठ ही जाई। ऐसे राम जी भी मेरे शत्रु हो गए। तू कौन है मुझसे सत्य कह। तू जो है अब मुँह पर स्याही लगाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहे। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोहि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे जन्म दिया। मेरे समान पापी कौन है। मैं तुझे व्यर्थ ही कुछ कह रहा हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की खुटाई सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग मारे क्रोध से जलने लगे, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से अपने को सजाकर कुबड़ी मंथरा वहां आई। लखिरिस भरेउ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे देखते ही क्रोध में भरे हुए शत्रुघ्न जी ने जलती हुई आग में घी की आहुति पाकर एक लात उसके कुबड़ पर तक कर मारी। वह मुंह के बल भूमि पर गिरकर चिल्लाने लगी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दये मैं काह न सावा, करत नीक फल अन इस पावा। उसका कुबड़ फूट गया, माथा फूट गया, दांत टूट जाने से खून बहने लगा। वह बोली, हाय विधाता, मैंने क्या बिगाड़ा था कि भलाई करते हुए बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी, लगे घसीटन धर धर झोंटी। भरत दया निधि दीन छिड़ाई, कौशल्या पहि गए तो भाई।
यह सुनकर शत्रुघ्न जी उसे नख से चोटी तक खोटी समझकर उसका झोंटा पकड़कर घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या माता के पास गए। मलिन बसन बेबरन बिकल, कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेलिबन, मानहु हनी तुषार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी जैसे वस्त्र पहने हैं, चेहरा कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बहुत व्याकुल हैं, दुख के भार से शरीर कृश हो गया है, मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरतहि देखि मातु उठि धाई, मूर्छित अवनि परि झई आई, देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत जी को पास आते देख कौशल्या जी उठ दौड़ी, परंतु बीच ही में चक्कर आ जाने से अचेत हो भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर भरत जी घबराए और देह की सुधि भुलाकर चरणों पर गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कैकई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी न तभई काहे न बांझा। वे बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखा दो। सीता जी और दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कैकई जगत में क्यों जन्मी, और जन्मी भी तो वह निपुत्री क्यों न हुई। कुल कलंक जहि जन्मेउ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल कलंकी, अपयश का पात्र, प्रियजन द्रोही मुझ ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया, मेरे समान अभागा तीनों लोकों में कौन है, जिसके कारण हे माता तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुपर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिग मोहे भयऊँ बेनु बन आगी, दुसह दाख दुख दूषण भागी। पिताजी सुरपुर को, रामचंद्र जी वन को गए। इन सब अनर्थों का कारण मैं हूँ, मुझको धिक्कार है। मैं बांस के वन को जलाने के लिए आग हुआ व कठिन दाह, दुख और दोष का भागी हुआ। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार, लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचति बार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के मधुर वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी और भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। आँखों से आंसू टपकने लगे। सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए, भेंटेउ बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। माता ने सरल स्वभाव से भरत जी को बड़े प्रेम से छाती से लगा लिया, मानो रामचंद्र जी वन से लौट आए हों। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से मिली। उनका दुख और प्रेम हृदय में नहीं समाता। देख सुभाए कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। कौशल्या का स्वभाव देखकर सब लोग कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी की माता ऐसी क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया, आंसू पोंछकर मधुर वचन बोली।
अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझ शोक परिहरहु। जनिमानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे पुत्र, मैं बलैयाँ लेती हूँ, अब धीरज धरो, कुसमय जानकर दुख छोड़ दो। मन में काल और कर्म की गति को अमिट जानकर हानि और ग्लानि मत मानो। काहु ही दोष देहु जनिताता, भा मोहे सब विधि बाम विधाता। जो ऐतेहु मुख दो मोह जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। हे बेटा, किसी को दोष मत दो, मुझे तो विधाता सब प्रकार से उल्टा हुआ है, जो इतने पर भी मुझको जीती रखा है। अब भी कौन जान सकता है कि उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसंतात तजे रघुबीर, बिसमऊ हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा से वस्त्र आभूषण उतार डाले और मन में कुछ भी विस्मय और हर्ष ना करके बलकल वस्त्र पहन लिए। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले बिपिन सुन सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न रहा, मन में ना मोह था ना द्वेष। वे सब प्रकार से संतोष करके वन को चले। सुनकर सीता जी भी संग लग गईं। राम जी के चरणों में अनुरक्त वे किसी प्रकार यहाँ ना रहीं। सुनत ही लखन चले उठ साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी उठकर साथ चल दिए। राम जी के यत्न करने पर भी नहीं रहे। तब रामचंद्र जी सबको मस्तक नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले। राम लखन सिए बनहि सिधाए, गयऊँ न संग न प्राण पठाए। यह सब भा इन्ह आँखिन्ह आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। राम, लक्ष्मण व सीता वन को चले गए। मैं उनके साथ नहीं गई, ना प्राण ही साथ भेजे। यह सब इन आँखों के आगे हुआ तो भी इस अभागे शरीर को जीव ने नहीं छोड़ा। मोहे न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरै भुअल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपना स्नेह देखकर मुझे लाज नहीं आती कि राम सरीखे पुत्र की मैं माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने अच्छी रीति से जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के बचन सुन भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी के वचन सुनकर भरत सहित रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजभवन मानो शोक का घर बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कह विवेक मैं वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे। उन्हें कौशल्या जी ने छाती से लगा लिया, अनेक भांति से भरत जी को समझाया तथा
ज्ञान से भरे हुए वचन कहे। भरतहु मातु सकल समुझाई, कह पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर सब माताओं को समझाया। फिर छल रहित, शुद्ध, सीधी और मीठी वाणी से भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, जे अघ मातु पिता सुत मारें, गाई गोठ महिसुरपुर जारें। जे अघ तिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप माता, पिता और पुत्रों को मारने से, गौशाला व ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक का वध करने से तथा मित्र व राजा को विष देने से होता है। जे पातक उपपातक अहहीं, कर्म बचन मन भव कबि कहहीं। ते पातक मोहे होहु विधाता, जौं यह होई मोर मत माता। जितने पातक व उपपातक कर्म, वचन और मन से उपजे हुए कवि लोग कहते हैं, वे पातक जो इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, विधाता मुझे लगा दे। जे परि हरि हरि चरण, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत घन घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जौं जननी मत मोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो हरिहर के चरणों को छोड़कर भयंकर भूत घनों को भजते हैं, हे माता, जो इसमें मेरी सम्मति हो तो उनकी गति विधाता मुझे दे। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं और दूसरे के पापों को कह देते हैं, तथा जो छली, खोटे, कलह प्रिय, क्रोधी, वेदों के निंदक और जगत के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावों मैं तिन्ह कै गति घोरा, जौं जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी, विषयी, लालची, पराया धन और पराई स्त्री को ताकने वाले हैं, हे माता, जो इस कार्य में मेरी सलाह हो तो उनकी गति मैं पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हें ते न हरिहर सुजस सुहाई। जो सत्संग से अनुरक्त नहीं है, जो अभागे परमार्थ पथ से विमुख हैं, जो मनुष्य देह पाकर हरि भजन नहीं करते तथा जिन्हें श्री हरिहर का सुयश नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही, वंचक बिरच बेश जग छलही। तिन्हकै गति मोहि शंकर देऊ, जननी जौं यह जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, ठगों का सा वेश बनाकर संसार को छलते हैं, तो शंकर जी उनकी गति मुझे दें, हे माता, जो मैं यह भेद जानता हूँ। मातु भरत के बचन सुन, साँचे सरल सुभाय। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काएँ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
माता भरत के सच्चे और स्वभाव ही से सीधे वचन सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो वचन, मन और शरीर से सदैव राम के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणहु ते प्यारे। विधु विष चवै स्रवै हिम आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण हैं और तुम राम को प्राणों से भी प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष टपकाने लगे, बर्फ भी चाहे आग बरसाने लगे और जलचर चाहे जल छोड़ दें, भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यह जो जग कहही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहही। ज्ञान होने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम रामचंद्र जी के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारा मत है, ऐसा जो कोई जगत में कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और उत्तम गति नहीं पावेंगे। अस कहे मातु भरत ही लाए, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध टपकने लगा, आंखों में जल भर आया। इस भांति बहुत विलाप करते हुए बैठे ही सब रात बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहे परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। मुनियों ने भरत जी को समय अनुसार परमार्थ के सुंदर वचन कहकर बहुत प्रकार से उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुन, करन कहु सब काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पुत्र, मन में धीरज धरो, आज जो अवसर है वह करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने तैयारी करने की आज्ञा दी। नृपतन वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दशरथ अभिलाष दर्शन अभिलाषी। राजा की देह को वेदों में कही हुई रीति से स्नान कराया और बहुत ही अद्भुत विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के पांव पकड़कर उन्हें सती होने से रोका। वे दर्शनों की इच्छा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के बहुत से बोझ आए और अनेक प्रकार के सुंदर सुगंधित पदार्थ मंगाए। सरयू के किनारे चिता रचकर बनाई, मानो देवलोक की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दीन्ही। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत 10 गात विधाना। इसी विधि से भरत जी ने सब दाह क्रिया की और फिर विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। सब वेद, पुराण और स्मृति शोध कर भरत जी ने 10 गात्र कर्म किया। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना,
धेनु बाज गज वाहन नाना। जहाँ जैसी आज्ञा मुनिवर ने दी वहाँ वैसा ही हजारों भांति से कर्म किया। शुद्ध होने पर सब प्रकार से दान दिए, गाय, घोड़े, हाथी, अनेक सवारियाँ। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूरन काम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, धन और घर भरत जी ने दान दिए। ब्राह्मण पाकर तृप्त हुए। पितुहित भरत कीन्हि जस करनी। सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए। सचिव महाजन सकल बुलाए। पिता के निमित्त भरत जी ने जैसी करनी की उसका लाख मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर शुभ दिन शोध कर मुनिवर वशिष्ठ जी ने मंत्री और सब महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई। पठय बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। नीति धर्म मय बचन उचारे। वे सब जाकर राजसभा में बैठे। तब मुनि ने भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को भी बुलवा लिया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने समीप बैठाया और नीति तथा धर्म संबंधी वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी। कह कई कुटिल कीन्हि जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा। जेहि तन परिहरि प्रेम निबाहा। मुनिवर ने पहले तो वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार खोटी कैकेयी ने करनी की थी। फिर राजा के धर्म, सत्य और व्रत की बढ़ाई की जिन्होंने देह त्याग कर प्रेम को निभाा। कहत राम गुणशील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिजन के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। फिर लक्ष्मण व सीता जी की प्रीति वर्णन करते हुए शोक व स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल। बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण। जस अप जस विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि ने बिलख कर कहा, सुनो भरत, होनहार प्रबल है। हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही दे ये दोषु। व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही। सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और किस पर वृथा क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, महाराज सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं पढ़ा हो तथा धर्म छोड़कर विषय में फंसा हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता तथा जिसे प्रजा प्राण प्रिय नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु।
सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस हो और अतिथि सेवा और शिव भक्ति में चतुर ना हो। वह शूद्र शोक करने योग्य है जो ब्राह्मणों का निरादर करता हो, बहुत बोलता हो, जिसे मान प्यारा हो और ज्ञान का घमंडी हो। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। फिर वह स्त्री सोच करने योग्य है जो अपने पति को छलने वाली, खोटी, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो और गुरु की आज्ञा अनुसार ना चलता हो। सोचिए गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो अज्ञानवश धर्म मार्ग को त्याग देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सांसारिक झगड़ों में फंसकर ज्ञान वैराग्य से रहित हो जाता है। बैखानस सोई सोचै जोगु, तप बिहाई जहि भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वही वानप्रस्थ सोच करने योग्य है जिसे तप छोड़कर भोग अच्छा लगे। सोच करने योग्य वह भी होता है जो चुगलखोर, बिना कारण क्रोधी तथा माता, गुरु व अपने बंधुओं का बैरी हो। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। वह सब भांति से सोच करने योग्य है जो पराया अनिष्ट करने वाला, अपने ही शरीर का पोषक तथा निर्दयी हो। सब ही भांति से वह सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिभक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कौशल राज सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रताप 14 लोकों में प्रसिद्ध है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा न हुआ, न है और न होनहार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिग्पाल सब दशरथ जी के गुणों को की कथा कहते हैं। कहु तात केहि भांति को, करहि बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, कहो किस प्रकार से कोई उनकी बढ़ाई करेगा जिनके रामचंद्र जी, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषाद करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए सोच करना वृथा है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा,
पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा, तजे राम जेहि बचन ही लागी, तन परिहरेउ राम बिरहागी। राजा ने राजगद्दी तुमको दी है, पिता का वचन तुमको सत्य करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राम जी को त्याग दिया और उनकी ही विरह अग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को अपने वचन प्यारे थे, प्राण नहीं। अतः हे तात, पिता के वचन को प्रणाम करो, राजा की आज्ञा सिर पर रख पालन करो, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जौबन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, इसके सब साक्षी हैं। ययाति के पुत्र ने पिता को अपना यौवन दे दिया, पिता की आज्ञा के कारण उन्हें पाप व अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के भागी होकर स्वर्ग लोक में वास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाहि परितोषु, तुम कह सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा के वचन को अवश्य सत्य करो, प्रजा का पालन और शोक का परित्याग करो। राजा को देवलोक में संतोष होगा और तुमको सुयश और पुण्य मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद के अनुसार है और इसमें सबकी सम्मति भी है कि जिसे पिता दे वही राज तिलक पाता है। अतः तुम राज्य करो, ग्लानि त्याग दो और हित जानकर मेरे वचन मानो। सुन सुख लहब राम बै देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। रामचंद्र जी और सीता जी भी इस बात को सुनकर सुख पावेंगे। कोई भी पंडित इसको अनुचित ना कहेगा। कौशल्या आदि सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपेहु राज राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारा और रामचंद्र जी का स्नेह जानता है, वह सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। रामचंद्र जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और सादर प्रेम से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवस, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य करिए। श्री राम जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब वैसा ही कीजिएगा। कौसल्याधर धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई।
सो आदरिय करिए हित मानी, तजिए विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी धीरज धर कर बोली, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा हितकारी है, उसका सम्मान करो और हित मानकर वैसा ही करो। काल की गति जानकर दुख को दूर कर दो। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहें अवलंबा। हे बेटा, राम वन में हैं, राजा स्वर्ग में हैं और तुम इस भांति कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंबी, मंत्री और सब माताओं के तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बल जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को उल्टा और काल की कठिनता को समझकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलैयाँ लेती है, गुरु की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार प्रजा का पालन कर नगर वासियों के दुख को दूर करो। गुर के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो हृदय के लिए चंदन के समान शीतल हैं। फिर माता की कोमल वाणी सुनी, जो शील, स्नेह तथा सरलता के रस से भरी हुई है। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। माता की सरलता के रस से भरी हुई वाणी सुनकर भरत जी विकल हो गए। उनके कमल नेत्रों से बहता हुआ जल मानो हृदय के विरह रूपी नए पौधों को सींचने लगा। भरत जी की ऐसी दशा देखकर सबको अपनी देह की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग उस स्वाभाविक स्नेह की सीमा को सादर सराहने लगे। धीर धुरंधर धीर धर, भरत कमल कर जोरी। देत उचित उत्तर सबहि, बचन अमिये जन बोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर और कमल स्वरूप हाथों को जोड़कर मानो अमृत से भरे हुए वचनों से सबको उचित उत्तर देने लगे। राम।